हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सीखने वाले टाइप्स ऑफ नंबर। कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है नेचुरल नंबर होता है। भाई क्या होता है ये नेचुरल नंबर? भाई नेचुरल नंबर सिंपली हम बोलेंगे काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर, भाई नेचुरल नंबर था काउंटिंग नंबर्स। भाई जिससे हम काउंट कर नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन। भाई ये वन से स्टार्ट हुए। वन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन्फिनिटी। ये हमारे क्या होते हैं बेटे? काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर क्या होता है भाई? जिसको हम वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स होते हैं भाई जिनसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। और कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी। इनको हम क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, ओके। भाई था होल नंबर क्या होता है भाई? भाई होल नंबर भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, पर फिर क्या होता है भाई? होल नंबर का द काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर्स इनसे भी हम काउंट ही करते हैं। पर क्या अंतर है होल नंबर और नेचुरल नंबर है? काउंटिंग नंबर स्टार्ट, ये जो स्टार्ट होते हैं ना बेटा, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये वन से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन्फिनिटी तक होते बेटा। कहाँ तक होते? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये जो होते हैं इनको हमें होल नंबर। होल नंबर हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डब्ल्यू से। और नेचुरल नंबर को एन से, ओके बेटा। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? अब हम इवन नंबर की बात करेंगे। द नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे देखो बेटा, कंप्लीटली बोल रहा मैं, ठीक है। पूरा कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू। वो नंबर जो दो से पूरा डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू। वो नंबर जो दो से पूरा डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। भाई अगर हमारे यूनिट प्लेस में या वंस प्लेस कहते हैं बेटे, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट, भाई ये सारी एक ही चीज़ है। भाई जैसे हमारा 3 4 6 8 है, भाई ये लास्ट डिजिट है। या वंस प्लेस कह दो या यूनिट प्लेस कह दो। अगर हमारा लास्ट डिजिट क्या है? 0 2 4 6 8 होगा। अगर हमारा वंस प्लेस बोलो आप, या यूनिट प्लेस बोलो, या लास्ट डिजिट बोलो, अगर हमारा 0 2 4 6 8 होगा तो सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। वो हमारे सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन, एक नंबर है 5 7 9 2। भाई लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। या 0 होते हैं यहाँ पे, या 4 होता है यहाँ पे, या 6 होता है यहाँ पे, या 8 होता, तो ये हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। क्या होता है बेटा? इवन नंबर। वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड होता है बेटा, वो हमारा इवन नंबर होता है। पहचान क्या होगी? अगर हमारा लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो, अगर लास्ट नंबर हमारा 0 2 4 6 8 हो, तो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, ओके। अब ये ऑड नंबर्स क्या होता है भाई? जस्ट अपोजिट ऑफ इवन नंबर। द numbers which is not completely divided by 2, which is not completely divided by 2, वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता। वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता। कौन नहीं होते भाई? जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 11 हो गया, 3 भी है, ठीक है, ये 3 भी है, ठीक है। या हम कह सकते हैं जिसके वंस प्लेस में, वंस प्लेस अगेन, या यूनिट प्लेस, या लास्ट डिजिट अगर हमारा 1 3 5 7 और 9 होगा। अगर हमारा वंस प्लेस में 1 3 5 7 9 होगा तो हमारा क्या होता है? वो ऑड नंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास 6 8 0 5,
वंस प्लेस या लास्ट डिजिट बोलो, वंस प्लेस बोलो या यूनिट प्लेस बोलो, हमारा क्या है 5 है, या यहाँ पे 1 होता या 3 होता या 7 होता या 9 होता, तो ये हमारे सारे क्या होते ऑड नंबर होते। ऑड नंबर वो नंबर है बेटा जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचता है। ओके। इंटीजर्स क्या होता है भाई? द होल, द कम्बिनेशन हम कह सकते द होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर्म अ सेट इज कॉल्ड इंटीजर। भाई जो होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर अगर हमारा एक सेट फॉर्म करता है तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। बेटे देखो जैसे अब क्या है भाई, एक लाइन है हमारी, ये हमारा 0 है, ये हमारे होल नंबर है 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, सो ऑन। और इधर हमारे नेगेटिव है -1, -2, -3, -4, -5। बेटा होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर फॉर्म अ सेट, एक सेट फॉर्म करता, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। बस सिंपली समझो, इंटीजर में हमारा क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर माना 0 से स्टार्ट होता है, और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके। प्राइम नंबर्स बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर क्लास में। प्राइम नंबर, द नंबर विच हैज ओनली, यहाँ पे देखो भाई ओनली 2 फैक्टर, यहाँ पे ध्यान देना, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट्स सेल्फ। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, देखो वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर कह रहा, ओनली 2 फैक्टर, एक 1 होता है, एक अपने आप होता है। ये फैक्टर्स होते क्या भाई? सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आता है। क्या बोला हमने? सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में आता है, एक अपनी टेबल में आता है। इसके अलावा ये किसी की टेबल में आता है भाई, इनकी टेबल में आता है तो इन्हीं से डिवाइड होगा, तो यही उसके फैक्टर्स हो गए। जैसे हम बात करेंगे ना बेटे 2, भाई 2 किस किस की टेबल में आता है? एक 1 की टेबल में आएगा, एक 2 की टेबल में आएगा, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 3, ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, भाई किसी और टेबल से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे 5 हो गया, ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। 7 हो गया बेटा, 1 एंड 7। ऐसे हम देखेंगे तो 11 हो गया, 1 और 11। ऐसे हम देखेंगे 13, किससे? 1 और 13 से डिवाइड होगा। भाई ऐसे अगर हम देखेंगे 17, किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा या 17 से होगा? ओके। ऐसे अगर आप देखेंगे 19, तो किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा या 19 से होगा? ऐसे हमारा 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गए। अब आप समझो बेटा, 0 से लेके 50 के बीच हमारे 15 प्राइम नंबर होते हैं। 0 से लेके 50 के बीच हमारे 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेके 100 के बीच हमारे 10 होते हैं। 0 से लेके 50 के बीच कितने होते हैं? 15, और 50 से 100 10, तो टोटल कितने हो गए? 25। तो हम कह सकते हैं 0 से लेके 100 में कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 0 से लेके 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। कितने होते हैं बच्चों? 25। याद रखना आपको कि 0 से लेके 50 तक हमारे 15 होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 होते हैं। तो टोटल हो गए 0 से लेकर 100 तक 15, 25 प्राइम नंबर। कितने हो गए? 25। तो देखो 15 तो हमने लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15। ये हमारे 0 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर से। और अगर हम 50 से ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा? 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 97। ओके भाई, नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर्स। ये ठीक प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। क्या बोल रहा? द नंबर
द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, क्या बोला, मोर देन टू फैक्टर। यहाँ पे एक ध्यान दो भाई, टू फैक्टर, वहाँ कह रहा था ओनली टू फैक्टर, यहाँ कह रहा मोर देन मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर, वहाँ कह रहा ओनली टू फैक्टर, यहाँ कह रहा दो से ज़्यादा फैक्टर, क्या कह रहा दो से ज़्यादा फैक्टर। जैसे हमारा 4 1 2 4 इस नंबर से डिवाइड होगा तो ये हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और कंपोजिट नंबर 4 होता है। भाई जो भी नंबर हमारा दो नंबर से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होगा या दो नंबर से ज़्यादा के टेबल में आएगा वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 6 हो गया बेटा, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की भी आता है, 3 की भी आता है और 6 के भी आता है, कंपोजिट नंबर हो गया। जैसा हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 के आता है, 8 के आता है। जैसे 9 हो गया, 1 के आता है, 3 के आता है, 9 के आता है। तो ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। भाई अब बोलो कि 0 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, भाई 25 नंबर हटा दो, जो प्राइम है वो सारे कंपोजिट होते हैं बाकी। ओके।